पिछले वक्त का जिक्र है कि मुतल सहवान में एक ताजीर रहता था जिसका एक ही बेटा था जिसका नाम आजिर था। आजिर था तो ताजीर का बेटा, लेकिन उसे शाहजादों की तरह रहने का बेहद शौक़ था। यही वजह थी कि वह लिबास भी शहजादों जैसा पहनता था और सर पर हीरे का बना हुआ एक ताज भी पहने रहता था। ताजीर चूँकि बेहद मालदार था और उसके तिजारत काफ़िले दूर दूर के मुल्क में जाते थे, इसलिए इसलिए ताजीर सदा आजिर को खुद कमाने की जिक्र न भी थी। वह बस शहजादा बना हुआ घोड़े पे सवार अपने साथियों के साथ जंगल में शिकार खेलने में मसरूफ़ रहता। उसने अपने साथियों को यह हुक्म दे रखा था कि वह उसे ताजीर ज़्यादा कहने की बजाय शहजादा आरीज कहा करें। चुनांचे उसके सब साथी उसे शहजादा आरीज ही कहते थे। एक रोज़ आरीज शिकार खेलते हुए अपने साथियों से बिछड़कर बहुत दूर निकल गया। वह एक हिरन का पीछा करते करते अपने साथियों से बिछड़ था, लेकिन काफ़ी आगे जाकर जब हिरन भी उसकी नज़रों से गायब हो गया तो उसे अपने साथियों का ख्याल आया और फिर उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन दूर दूर तक गोरा आगे नहीं आया और आवाज़ देने के बावजूद अपने साथियों की तलाश करता। फिर सोचा कि जंगल से निकलकर आबादी की जाए। वृद्धा वो पता करे यकीन था कि उसे अपने साथी को तलाश करके आखिर वापस चल दिया। जंगल में एक सीमित घोड़े का चुराना शुरू कर दिया, लेकिन अभी वो घोड़े कुछ ही दूर पर होगा कि अचानक एक मजबूत रस्सा तेज़ी से उसके गले में आया और उसकी गले को पलक झपटते ही गर्दन से घूम गया और खुद वो ग्राफ में लग गया। झटका लगने से उसका जिस्म फिजा में उड़ने लगा और तेज़ी से दौड़ता हुआ घोड़ा उसके जिस्म के नीचे से निकल गया और इसके मुंह से ज़ोरदार चीख निकली और उसे यूं ही महसूस हुआ जैसे उसका दम घुट रहा हो। उसकी आंखें और जुबान गर्दन पर पड़ने वाले दुबात की वजह से बाहर निकल गई, लेकिन उसने जल्दी से अपने आप को मरने से बचाने की कोशिश करते हुए दोनों हाथों से उस रस्से को पकड़ लिया। इस तरह गतई पे उसका दबाव कम रहा और उसका सांस बहाल हो गया और अब वह देख भी सकता था और सोच भी सकता था कि उसने क्या देखा। रस्से का दूसरा सिरा कहीं आसमान से बादलों के ऊपर गायब हो रहा है और वह झूला हुआ रस्सा के मुझ से लटका हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे बादलों के ऊपर कोई नागदेव उसे रस्से से जकड़ा हुआ है, उसे उड़ता हुआ कहीं ले जा रहा है। वही समझ न में आया और आखिर वह कौन हो सकता है और उसने क्यों आरिफ को रस्से से जकड़ा हुआ था। लेकिन कोई नज़र आने उसे पूछता, उसे एक ही झटके से नीचे गिरा दिया गया। जंगल ख़त्म हो गया और बस वो एक मैदान के ऊपर उड़ा चला जा रहा था और दरख्त से नीचे गिर गया। बस उसे जिसने ही पकड़ा था उसकी किसी और लड़ाई हो रही थी। फिर अचानक एक ज़ोरदार झटके से वो नीचे ज़मीन पे गिरा और फिर गिरने की वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई। इसी तरह गिरने और चोट लगने की वजह से उसके मुंह के बेहद चीख निकली, लेकिन उसके दोनों हाथों में से यह तरह रस्से पकड़ा हुआ था। अगर यह दोनों हाथ छोड़ देता तो झटके की वजह से उसका दम घुट जाता, वह मर जाता। लेकिन चंद ही ढलों में उसका रस्सा ढीला हो गया और ज़मीन पे पड़े तमाशा देखें। उसने देखा कि रस्से के दूसरे सिरे पे बादलों में गायब हो रहा है और नीचे आने लगा। क्योंकि वह साया बहुत ऊंचा था इसलिए उसे पहचान न सका, लेकिन जैसे ही वो साया नीचे आया और उसने उसे पहचान लिया। यह एक इंतहाई खूबसूरत परी थी जो रस्से को पकड़े और तेज़ी से नीचे आ रही थी। जैसे जैसे वो नीचे आती जा रही थी रस्से की लंबाई खुद ब खुद कम होती जा रही थी और परी के हाथ में रस्से का दूसरा सिरा भी गायब होता जा रहा था। दोनों हाथों में रस्से पकड़कर वह हैरत और खूबसूरत परी को नीचे उतरते देख रहा था। थोड़ी देर बाद जब वह परी ज़मीन पर उतर आई और उसी लम्हे उसके हाथ में और आरिज की गर्दन में मौजूद रस्सा भी गायब हो गया, तो उसके साथ आरिज को महसूस हुआ जैसे उसकी कमर में होने वाले शदीद दर्द गायब हो गया। परी ने उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। बेहद शुक्रिया, अच्छी पढ़ी लिखी
देखी और रस्सा कैसे था, वह किसने यहाँ रस्सा मेरी गर्दन डाला था। इससे मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम सोनिया परी है, तुम कौन हो? उस परी ने सर हिलाते हुए पूछा, मैं मुल्क रूम का शहजादा आरिफ हूँ। आरिफ ने जवाब देते हुए कहा और परी उसका नाम सुनकर इख्तियार चौंक पड़ी। वो तुम शहजादे हो? तुम बहुत खुश नसीब हो और तुम शहजादी परी की मदद कर सकते हो। सोनिया परी लिखी हुई थी और वो कहा, शादी परी वो कौन है और उसे कैसी मदद की ज़रूरत है? तो उसने कहा, मैं एक कनीज हूँ। शहजादी परी पिछले 2 सालों से शदीद बीमार है और वह कोफा के शाहीन हकीमों के उनका बेहद इलाज किया, लेकिन दादी परी को आराम नहीं आया। चुनांचे शहजादा को फाक ने एक बहुत बड़े नमूनी को बुलाकर उसने परी दादी को बीमार के बारे में पूछा तो उस नजूमी ने हिसाब लगाकर बताया कि शहजादी को यह बीमारी एक खास जंगली फूल को सूंघने की वजह से हुई है और जब शादी को सिर्फ इसी सूरत में आराम आ सकता है अगर उसे चांदनी फूल की खुशबू सुंघाई जाए। यह चांदनी फूल एक जादूगर असल कब्ज है। वह जादूगर एक वीरान पहाड़ी के अंदर अपने महल में रहता है। उसने जादू से जोर अपने महल के गिर्द एक ऐसा संसार कायम कर दिया है कि वो महल किसी भी नज़र नहीं आता और न ही कोई उस महल के अंदर दाखिल हो सकता है सिवाय उसके कि जो सिर्फ जादूगर अंदर जाने की इजाज़त दे। लेकिन राशिद जादूगर सख्त और तन्हाई पसंद जादूगर है। वह न खुद अपने महल से बाहर आता है और न किसी को अपने महल में आने की इजाज़त देता है। उस नाजूमी ने बताया कि अगर किसी मुल्क का शहजादा चाहे तो रात सिर्फ जादूगर के महल में जा सकता है, क्योंकि सिर्फ जादूगर अक्लमंद शहजादों को बेहद पसंद करता है और दादा राशिद जादूगर को इस बात पर आमदा करे कि वह चांदनी फूल दे दे तो शहजादी परी की जान बच सकती है, वरना नहीं। नाजूमी की यह बात सुनकर शहंशाह को काफ़ी ऐलान कर दिया और ज़ोर से दादा रसिक जादूगर से चांदनी फूल लेकर आएगा उसकी दादी शहजादी से भी कर दी और उस काफ का बादशाह बना जिस दिया जाएगा। चुनांचे इस इल्महार न होने का बेशुमार शहजादे ने यह फूल हासिल करने की कोशिश की, लेकिन रसिक जादूगर के महल में कोई भी दाखिल न हो सका, क्योंकि रसिक जादूगर हर शहजादे से 2 सवाल करता है। अगर शहजादे उन 2 सवालों का जवाब दे दे तो वह उसे अक्लमंद तस्लीम करता है, लेकिन आज दिन तक कोई शहजादा भी उसके सवालों का जवाब नहीं दे सका, इसलिए उसने किसी को भी महल के अंदर आने की इजाज़त नहीं दी और शादी की ज़िंदगी शदीद खतरे में है। चुनांचे मैं किसी छाते की तलाश में निकली। मैंने तो रास्ते में अकरम दियो के तुम्हें रास्ते में बंध कर ले जाते देखा। अकरम देव बेहद जालिम देव है, वह तुम्हें खाने के लिए ले जा रहा था। वह इसी तरह करता है, उस जादू के रस्से की मदद से इंसानों को बांध कर ले जाता है और अपनी गुफा में जाकर उसे खा जाता है। मैंने जब यह देखा तो मुझे तुम पे तरस आ गया और मैंने देव को डांटकर उसे रस्सा ले लिया। मैं क्यों दादी पे खास कनीज हूँ, इसलिए अगर देव ने मेरी बात मान ली और सब मुझे देकर खाली हाथ चला गया, अब तुम बताओ क्या शहजादी परी की मदद करना चाहिए? सोनिया परी ने तहसील बताते हुए कहा, बिल्कुल मैं ज़रूर दादी परी की मदद करूँगी, लेकिन मैं इस रास्ते जादूगर तक कैसे जाऊँगा? और उसने कहा, कोई मुश्किल बात नहीं है, मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचा सकती हूँ। सोनिया जी ने कहा, वो तुम बहुत अच्छी हो, मुझे फ़ौरन वहाँ पहुँचा दो। अरिजन ने कहा। सोनिया परी ने उसका हाथ पकड़कर उसे आंखें बंद करने के लिए कहा और उसने आंखें बंद कर ली। दूसरे ही लम्हों में उसके पैर तले ज़मीन निकल गई। उसे यूं ही महसूस हुआ कि वह किसी परिंदे की तरह हवा में उड़ता जा रहा है। काफ़ी देर तक इसी तरह उड़ते रहने के बाद उसके कदम तले ज़मीन आ गई। अब आंखें खोल दी तो शहज़ादा आरिज उसी
लम्हे सोनिया परी की आवाज़ सुनाई दी और आरिज ने आंखें खोल दी और उसने देखा कि वीरान पहाड़ों के दरमियान खड़ा था। वहाँ कोई महल न था। उसके सामने कहीं उस रस्सी जादूगर का महल है। मैं वापस जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद तुम रस्सी जादूगर को आवाज़ देना और कहना कि वह तुम्हें महल के अंदर आने की इजाज़त दे। इस पर रस्सी जादूगर जाहिर हो गया। सोनिया परी ने उसे समझाते हुए कहा। आरिज ने सर हिला दिया। दूसरे ही लम्हे सोनिया परी हवा में उड़ती हुई उसकी नज़रों से गायब हो गई। रस्सी जादूगर को दादा हूँ मैं, अपने महल में आने की इजाज़त दो। इसने परी की जाते ही ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देना शुरू कर दिया।